इस वक्त गाजा से लेकर वेस्ट बैंक में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये तय हो गया है कि आने वाले दिनों में भयंकर खून खराबे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हमास को अच्छी तरह से पता है कि वो हारी बाजी लड़ रहा है, इसीलिए अब हमास ने एक नया वॉर प्लान बनाया है। इसका नाम है एक गोली और दो खोपड़ी। गाजा टू वेस्ट बैंक, एक गोली से दो खोपड़ी फॉर्मूला। 325 दिन से ज्यादा की जंग में गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक लाशों का अंबार लग चुका है। 80% से ज्यादा गाजा पट्टी की इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 90% से ज्यादा गाजा पट्टी की आबादी इलाका छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग चुकी है। हमास के 20,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जाने का दावा किया जा चुका है। अब तक 40,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना को बेहद खूनी और खौफनाक जंग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम आपको आज यही दिखाने और समझाने जा रहे हैं कि गाजा युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा खूनी हो रहा है। इस पूरे इलाके में होड़ मची है कि कैसे एक गोली से दो खोपड़ी उड़ाई जाए। हम पहले आपको ये बता देते हैं कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना इस वक्त किस तरह का ऑपरेशन कर रही है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने वेस्ट बैंक में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि हमास और फिलिस्तीन से जुड़े 10 से ज्यादा लड़ाके इजरायली सेना ने मार गिराए हैं। वेस्ट बैंक में हुए हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। हमला वेस्ट बैंक के नॉर्थ हिस्से में हुआ है। 28 अगस्त की सुबह तड़के इजरायली सेना ने लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और बुलडोजरों के जरिए पूरे वेस्ट बैंक में कोहराम मचा दिया है। इजरायली सैनिकों ने 3 इलाकों जेनिन, तुलकरेम और जॉर्डन घाटी को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने तुबास के फारा रेफ्यूजी कैंप में 4 लड़ाकों को मारा है। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। अक्टूबर में गाजा पर इजरायल की जंग के शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक पर हमलों की तादाद 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ और शिन बेत मिलकर वेस्ट बैंक में जबरदस्त ऑपरेशन करने में जुटे हैं। مثل هالعالم حكوا في اجتياح وحكوا في نشاط امني، مسكنا حالنا وشردنا، كانوا معروف انه الحاره هاي مستهدفه وفي لهم اشي فيها وحاطين احتاطها، مش عارف حاطين احتاط الشباب، مسكنا حالنا شردنا عند دار اخوي بالجبل بكتابه هناك. نتفاجأ الكل على مواصل التواصل الاجتماعي، قصفوا ضرب عيسى، قصفوا ضرب عيسى، ما صدقنا على هم يطلعوا، اجينا وشفنا الحمد لله رب العالمين. زي ما انت شايفه يعني دار عامره ثامره، يعني مش عارف شو بده يساوي الواحد. गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना हमास और फिलिस्तीनी लड़ाकों पर बहुत भारी पड़ रही है। हमास के लड़ाके अभी तक खान यूनुस, रफा, सेंट्रल गाजा और दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। हमास टूटी फूटी सुरंगों और तबाह इमारतों के बीच से इजरायली टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। सेब और केले वाला हमास का वॉर प्लान। जरा एक तबाह इमारत में हमास लड़ाकों का ये वीडियो देखिए, जहां केले, सेब, आलू बुखारा और आड़ू के साथ वॉर प्लान हमास के लड़ाके बना रहे हैं। ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हमास के लड़ाके सेब, केले के साथ इजरायली सेना के खिलाफ वॉर प्लान बनाते हुए दिखाई दिए हैं। 2 मिनट 10 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए। हमास के 4 से 5 लड़ाके एक टूटी इमारत में रॉकेट लॉन्चरों के साथ मौजूद हैं। लगभग 80 से 100 मीटर दूर दूसरी टूटी हुई इमारत में इजरायली सैनिकों को देखा जा सकता है। इमारत में 2 छोटे छेद दिख रहे हैं,
जिसके पीछे इजरायली सैनिकों को देखा जा सकता है। हमास के लड़ाके कमरे से पूरी लोकेशन समझकर 2 छेदों के पीछे छिपे इजरायली सैनिकों पर रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त हमला करते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। हमास के लड़ाकों का दावा है कि उनका ऑपरेशन सफल रहा है। واستباحة الحجر والبشر والشجر نقول لهم بأننا بعدما مضى مما يقارب عام والله الذي لا إله إلا هو إننا لا نعمل لكم حسابا ولا نخاف منكم قيد أنملة ونخزوكم في كل مرة لأن اتكالنا على الله هو ناصرنا هو معزنا। हमास का दावा है कि इजराइल पर हमले का ये वीडियो 14 अगस्त का है। हमास के दावे के मुताबिक उन्होंने ये हमला इजरायली सैनिकों पर रफा में ताल उल सुल्तान में किया था। रफा में इंडोनेशियाई अस्पताल में कुछ इजरायली सैनिकों हमास के लड़ाकों को मारने के लिए पहुंचे थे। उसी वक्त उन पर हमला किया गया था। أحد المجاهدين بإحضار سلة من الفواكه لتكون حلاوة لهم ليفرحوا بنصر الله فلله العزة। जरा इस वीडियो को देखिए, इजरायली मिसाइल का धमाका कितना जबरदस्त है। गाजा के नुसीरात में इजरायली मिसाइल का यह हमला अचानक हुआ। जबरदस्त धमाके से कैमरा दूर जा गिरा, जबकि धमाके के बाद सैकड़ों लोग इमारत के आसपास देखे जा सकते हैं। दावा किया गया है कि इस धमाके में 17 से ज्यादा लोग मौके पर मारे गए। मलबे में लाशों को खोजते सैकड़ों लोगों को देखा जा सकता है। इजराइल ने यह हमला 27 अगस्त को नुसीरात में किया था। इजरायली सेना के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सीज फायर करो या फिर हमास का पूरी तरह से सफाया करो। लेकिन दिक्कत यह है कि हमास के पास कई इजरायली बंधक हैं, जिसकी वजह से आईडीएफ अंधाधुंध बम हमास के ठिकानों पर गिरा नहीं पा रही है। इसलिए इस वक्त इजरायली सेना ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए बड़े ऑपरेशन गाजा में चला रखे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। इजराइल की सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन में हमास के कब्जे से इजरायली बंधक को जिंदा छुड़ाने में सफलता हासिल की है। इजरायली सेना ने 52 साल के इजरायली नागरिक कायद फरहान अल-कादी को दक्षिणी गाजा पट्टी में एक अभियान के तहत छुड़ाया है। अल-कादी को पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने अगवा कर लिया था। 10 महीने से अधिक समय तक अल-कादी हमास की कैद में रहे, लेकिन 27 अगस्त दिन मंगलवार को हमास की एक सुरंग से आईडीएफ के विशेष बलों ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया। आईडीएफ के मुताबिक अल-कादी को हमास की एक सुरंग के अंदर पाया गया है। आईडीएफ ने बंधकों और सैन्य बलों की सुरक्षा के कारण का हवाला देते हुए ऑपरेशन की ज्यादा जानकारी नहीं दी है। कायद फरहान अल-कादी अरब बेडोइन समुदाय से आते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि अल-कादी को इजरायली विशेष बलों ने संयोग से नहीं खोजा था। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ कई दिनों से दक्षिणी गाजा पट्टी के इलाके में काम कर रही थी। खुफिया इनपुट से पता चला था कि इस इलाके में बंधकों को रखा जा सकता है। शायद 13 कमांडो और शिन बेत के एजेंटों ने धीरे धीरे इलाके में एक सुरंग परिसर की तलाशी शुरू की, जहां उन्हें अल-कादी मिले। विशेष बलों ने अल-कादी को जहां ढूंढा, वहां कोई दूसरा बंधक या हमास के आतंकी नहीं थे, जिसके चलते सैनिकों को किसी खूनी झड़प का सामना नहीं करना पड़ा। आईडीएफ का मानना है कि हमास के लड़ाके इस इलाके से भाग गए थे। ברוך שובך הביתה, פרחן קאדי. אני מברך את צה"ל והשב"כ על עוד מבצע שחרור מוצלח. אנחנו פועלים ללא לאות להחזיר את כל חטופינו. אנחנו עושים זאת בשתי דרכים מרכזיות, במשא ומתן ובמבצעי שחרור. שתי הדרכים גם יחד מחייבות נוכחות צבאית שלנו בשטח ולחץ צבאי בלתי פוסק על החמאס. אנחנו נמשיך לפעול כך עד שנחזיר את כולם הביתה. कुल मिलाकर इस वक्त गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ऐसा खूनी गदर मचा हुआ है, जिसके जल्द खत्म होने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है।